अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम सिगरेट पेंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने कपड़ा लिया है तकरीबन 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसे मैं इस खनी वाली साइड से जो है लंबाई लूंगी और इसे डबल फोल्ड करके रख दूंगी। कपड़े को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में रख दिया है और उसे अच्छे से सेट कर लिया। खनी वाली साइड से मैंने इसकी लंबाई ली है। अब हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। मुझे ट्राउज़र की रेडी लेंथ जो है वो 37 इंच है। 2 इंच जो है वो हम बेल्ट के लिए जो है लेंगे ऊपर, क्योंकि बेल्ट में फोल्ड होगा, और तकरीबन 1 इंच नीचे हम मोहरी के लिए लेंगे, क्योंकि मैं मोहरी जो है वो अलग से एक पट्टी काट के इसके साथ अटैच करूँगी, तो वो 1 इंच भी मैं सिर्फ वो सिलाई में हमारा जाएगा, इस वजह से मैं एक्स्ट्रा लूँगी। सबसे पहले जो है बेल्ट के लिए 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इन निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम ट्राउज़र की लेंथ लेंगे। रेडी लेंथ जो है मैं 37 इंच ले रही हूँ। तो ये बेल्ट के लिए जो 2 इंच का जो है हम निशान लगाए, इसके बिल्कुल नीचे से हमने लेना है, क्योंकि ये 2 इंच जो है ये हमारा फोल्ड होने में आ जाएगा, इसका लेंथ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम इसके नीचे से हम 37 इंच पे निशान लगाएंगे। ये ट्राउज़र की जो है वो रेडी लेंथ होगी। जब हमारा ट्राउज़र बन के आएगा तो वो पूरे 37 इंच का होगा लेंथ में। आप अपने हिसाब से लेंथ ले सकते हैं। आप 36 इंच का बनाए, 38 इंच का बनाए, तो आपने यहाँ पे उतना ही निशान लगाना है। मैं अपने हिसाब से जो है वो मेजरमेंट ले रही हूँ। अब इन निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे बॉटम के लिए जो है वो मैं अलग से एक पट्टी काटूंगी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो बॉटम के लिए नहीं ले रही। अगर आपने एक्स्ट्रा बॉटम के लिए लेना है तो आप यहाँ पे 2 इंच पे जो है इस तरह से निशान लगा के उसको स्ट्रेट कर ले। वो 2 इंच जो है वो फोल्ड होके आपका बॉटम बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, कि वो भी मार्जिन के लिए लूँगी, जो हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। अब हम यहाँ पे वेस्ट के लिए जो है वो मेजरमेंट लेंगे। उसके लिए जो है आपने सबसे पहले अपना हिप साइज़ जो है वो लेना है। हिप साइज़ जो है मेरा 42 इंच है, इसको मैंने 4 पे डिवाइड किया तो 10.5 इंच आया। उसके अंदर 2 इंच जो है सिलाई का मार्जिन ऐड किया तो 12.5 आया। मेरा वेस्ट साइज़ जो है वो 12.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। आपका जितना वेस्ट साइज़ है आप उतना ही लें, मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। या इस तरह से अगर आपके पास कोई बना हुआ ट्राउज़र है जिसके लिए आप बना रहे हैं, आप वहाँ से भी वेस्ट साइज़ ले सकते हैं। आप इस तरह से जो आसन की सिलाई है वहाँ से लेकर ये एंड तक आप इसका इस तरह से नाप लें। जितना आता है आप उतने पे जो है अपना निशान लगाएं। अब हम क्रॉच के लिए जो है वो निशान लगाएंगे। क्रॉच के लिए भी आप अपने हिप साइज़ जो है का 4 पे डिवाइड करें। मेरा हिप साइज़ जो है 42 इंच है, उसको मैं 4 पे डिवाइड करूँगी तो 10.5 इंच आ जाएगा। और 1 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन उसके अंदर लूँगी, तो ये हो जाएगा 11.5 इंच। तो मेरा जो है वो 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से भी 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, ताकि एक स्ट्रेट लाइन, इन दोनों निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर लूँगी। अब यहाँ से जितना वेस्ट के लिए मैंने निशान लगाया था वो 12.5 इंच था, तो नीचे से भी मैं 12.5 इंच लूँगी, ताकि मैं क्रॉच के लिए जो है सीधी लाइन लगा सकूँ। यहाँ पे भी 12.5 पे निशान लगाया। अब ये क्रॉच के लिए हम लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। क्रॉच के लिए साइज़ आप इस तरह से ले सकते हैं। किसी बनी हुई ट्राउज़र से आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इस तरह से इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। जितना आता है आप उतने पे निशान लगाएं। अब यहाँ पे हम क्रॉच के लिए जो है 2.5 इंच 2.5 इंच पे इस तरह से एक्सटेंड कर लेंगे। ये लार्ज साइज़ के लिए जो है 2.5 इंच एक्सटेंड होता है। अगर आप मीडियम या स्मॉल साइज़ बना रहे हैं तो आप 2 इंच पे इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम क्रॉच की जो है गोलाई देंगे। ये 1 इंच के फासले पे इस तरह से गोलाई दी जाती है। अब हम बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। बॉटम के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो लाइन है हमारी, जो हमने हिप के लिए लगाई है, इसको हम सबसे पहले की मेजरमेंट करते हैं। ये तकरीबन 15 इंच है। इस 15 इंच का अब हम हाफ लेंगे। 15 इंच का हाफ क्या है, इसको इस तरह से फोल्ड करके हम 15 इंच का हाफ ले लेंगे। 15 इंच का हाफ जो है वो 7.5 इंच है, तो हम यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम चूंकि ये इसलिए हमने मिड निकाला ताकि हमारी जो बॉटम है वो बिल्कुल बीच में इस तरह से आए,
तो हम यहाँ से भी 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये ऊपर और नीचे दोनों का मिड निकल आया। अब जो है बॉटम के लिए, बॉटम जो है मैंने 7 इंच जो है मैंने रखना है। आप जितना लेना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से ले। आप चेंज बनाना चाहते हैं, 8 इंच बनाना चाहते हैं तो मैंने 7 इंच का रखना है। उसके लिए ये होगा 7 इंच का हाफ जो है वो है तकरीबन ये है हमारे पास 3.5 इंच। तो अब हमने जो मिड नीचे निकाला है तो उसके हम 3.5 इंच एक साइड पे लेंगे और 3.5 इंच दूसरे साइड पे मार्क करेंगे। मकसद ये है कि हमारी मोहरी बिल्कुल इस मिड पॉइंट के बीच में आए। इसको भी इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम इस निशान को इस निशान के साथ जोड़ेंगे, एक कर्व स्केल की मदद से इस तरह से जोड़ देंगे। अगर आपके पास अगर कर्व स्केल नहीं है आप इंची टेप की मदद से भी इस तरह से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से स्केल की मदद से मिला देंगे। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये बंद पार्ट जो है इसका ये भी हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसको खोल देंगे। और यहाँ पे जो है इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे क्योंकि ये फिर सिलाई में इसकी यहाँ से नोक निकल आती है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए भी मैंने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में रखा है और लंबाई मैंने ये खनी वाली साइड से ली है। सिगरेट पेंट में बैक पार्ट जो है वो 2 इंच जो है लंबाई में भी ज़्यादा कटता है और चौड़ाई में भी तकरीबन 2 इंच जो है वो ज़्यादा बड़ा कटता है। तो हम सबसे पहले 2-2 इंच जो है वो इस तरह से बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे। इन निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने जो फ्रंट पार्ट जो है वो ट्राउज़र का काटा था उसको इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। इस 2 इंच के निशान के बिल्कुल हम नीचे रखेंगे इसको। ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है ये हमने इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लिया। यहाँ जो 2 इंच पे जो हमने निशान लगाया था इसके बिल्कुल नीचे से हमने इसको रखा है, बिल्कुल सीधा रखा है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट जो है हमने ऊपर से भी 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लिया लंबाई में और यहाँ इस साइड से भी हम तकरीबन 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। लेकिन इस साइड से ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ कटेगा और बॉटम भी इसका एज इट इज़ इसके बिल्कुल बराबर कटेगा। यहाँ से एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से इस साइड से एक्स्ट्रा हम लेंगे। मैं यहाँ से जो है मैं ये लार्ज साइज़ का बना रही हूँ तो यहाँ से फ्रंट पार्ट में मैंने ये 2.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लिया था क्रॉच के लिए। तो मैं बैक पार्ट में भी 2.5 लूँगी। लेकिन अगर आप मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ का बना रहे हैं तो आप 2 इंच यहाँ पे भी 2 इंच लें क्रॉच के लिए फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में भी 2 इंच एक्सटेंड करें। यहाँ से मैं 2-2 इंच जो है वो इसको एक्स्ट्रा लूँगी। बॉटम तक मैं 2-2 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हम ये जो हमारे पास ये जो फ्रंट पार्ट का जो है ये क्रॉच का निशान है इसको हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे ऊपर तक। ये हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लिया और यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था इसको भी इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारा क्रॉच के लिए बॉक्स बन गया है। अब हम इसको गोलाई देंगे, तकरीबन 1 इंच ऊंचाई पे इसको इस तरह से गोलाई देंगे। अब हम इन लाइंस को भी इस तरह फुट की मदद से जोड़ देंगे। अब हमने 2 इंच जो है ज़्यादा जो ऊपर लिया था उसमें हम स्लोप बना लेंगे। हम यहाँ से इस पॉइंट तक एक तिरछी लाइन खींच के इस तरह से एक स्लोप बना लेंगे। इस साइड से हम इस तरह से मार्किंग करके बिल्कुल इसके एज इट इज़ काटना है हमने इसे। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इन 2 बंद साइड्स को भी इस तरह से खोल देंगे।
ये बैक पार्ट है हमारा, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम यहाँ से जो है बैक पार्ट के दोनों हिस्सों को इस तरह से यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे क्रॉस एरिया में, और फ्रंट पार्ट के भी दोनों हिस्सों को यहाँ से इस तरह से आधे इंच के निशान पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे दोनों आसन के जो है इस तरह से सिलाइयाँ हो गई हैं, इसकी भी इस तरह से सिलाई हो गई है। अब हम ये जो बैक पार्ट को इस तरह से नीचे रख देंगे और ये फ्रंट पार्ट को इस तरह रख के दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ हो। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। ये साइड, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट जो है वो छोटा है और बैक पार्ट बड़ा है, तो इस वजह से हम ये इन दोनों के किनारों को इस तरह से मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस साइड के हम इस तरह से किनारे मिला के फुल नीचे तक सिलाई लगाएंगे, और दूसरी साइड से भी हम इस तरह से किनारों को मिलाते हुए बॉटम तक सिलाई लगाएंगे। ये हमारी साइड की सिलाइयाँ इस तरह से जो है हो गई हैं। इस साइड की भी होगी, उस साइड की भी होगी। अब हम जो है बॉटम में हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो नहीं लिया था कटिंग में फोल्ड करने के लिए, तो अब हम इसके लिए पट्टियाँ काटेंगे। हम अपने ट्राउज़र में जो है इस तरह का बॉटम बनाएंगे और इसी तरह की जो है तकरीबन कोई 2.5 इंच की पट्टी हम इस तरह से लगाएंगे। पट्टी काटने के लिए सबसे पहले हम अपने बॉटम का नाप लेंगे, इसकी लंबाई लेंगे। बॉटम की लंबाई तकरीबन 16 इंच है, तो हम 16 इंच जो है लंबी पट्टी काटेंगे, और चौड़ाई में हम अपनी मर्ज़ी से 2 इंच 2.5 इंच रख सकते हैं। ये हमने एक लंबी पट्टी ली, इसको इस ऐसे फोल्ड किया, क्योंकि हमने पट्टी डबल में लगानी है, तो हम सबसे पहले इसकी लंबाई ले लेंगे। 16 इंच इसकी लंबाई लेंगे। चौड़ाई अपनी मर्ज़ी से आप जितना भी रख सकते हैं। हम इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 2.25 इंच लेंगे। ये दोनों पट्टियाँ इस तरह से कट गई हैं। अब इन पट्टियों को हम अपने बॉटम के साथ स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके अगेन इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हमने जो 2 पट्टियाँ काटी थी उसको हम इस तरह से दोनों पांचों के साथ इस तरह से जोड़ दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस लगा के सेट कर लेंगे। अब ये हम जो है इसको डबल फोल्ड करने के लिए पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ के हमने इस तरह से हाफ इस तरह से फोल्ड करके इसको इस तरह से सिलाई लगानी है। तो हम सबसे पहले ये इसको थोड़ा सा हम यहाँ हाफ हाफ जो है हमने सिलाई में इसको मोड़ना है, तो हम थोड़ा सा प्रेस लगा के इसको सेट कर लेंगे ताकि सिलाई करने में आसानी हो। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ बिल्कुल इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब हम सिलाई जो है इसको लगाएंगे, लेकिन ये है कि सिलाई जो है हम इस तरह से लगाएंगे कि बिल्कुल इसके बराबर आए, जो हमने पहले सिलाई की है बिल्कुल इसके ऊपर आए। अब हम यहाँ से जो है बीच के जो है वो फाइनल सिलाई सारी लगा लेंगे। ये बॉटम से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों किनारों को इस तरह से बराबर करके स्टार्ट कर लेंगे। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो वो ऊपर आ जाएगी। यहाँ भी हम सिलाई जो है इन दोनों किनारों को जो है इस तरह से बॉटम को बराबर करके हम इन दोनों के सब किनारों को जो है इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे आसन की जो है ये ऊपर वाले और नीचे वाली दोनों सिलाइयों को इस तरह से बराबर करके हम सिलाई लगाएंगे। ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। बेशक आप इसको इस तरह से पिन अप करके ये पूरी सिलाई लगा लें तकरीबन आधे इंच के फासले पर। ये हमारी फाइनल सिलाइयाँ इस तरह से हो गई हैं।
अब जो है हम इसके अंदर जो है इलास्टिक डालेंगे। हम इलास्टिक इस तरह से डालेंगे, हाफ इलास्टिक और हाफ जो है इसके अंदर जो है वो बकरम डालेंगे। फ्रंट पे जो है इसका बकरम आएगा तकरीबन 10 इंच तक, यानी 5 इंच एक सिलाई के जो आसन की जो सिलाई है इससे 5 इंच यहाँ पे और 5 इंच यहाँ पे, यानी पूरा 10 इंच। और मैंने ऊपर बेल्ट के लिए जो है वो 2 इंच जो है इस तरह से कपड़ा छोड़ा हुआ था, तो हम 2 इंच में जो है वो सबसे पहले जो है वो आधा इंच इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये आधा इंच हमने इस तरह से प्रेस की मदद से जो है इसको फिक्स कर दिया है। अब 1.5 इंच इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, सिलाई लगाएंगे और उसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हम अपना बकरम काटेंगे फ्रंट पे लगाने के लिए। हम सबसे पहले जो है बकरम लेंगे। इसमें जो है ये होगा कि हमने लंबाई इसकी 10 इंच रखनी है और इसकी चौड़ाई जो है वो हम रखेंगे 3 इंच, क्योंकि 3 इंच को जब आप फोल्ड कर देते हो तो वो 1.5 इंच बन जाता है और हमारा जो नेफा है वो 1.5 इंच का बनता है, तो हम उसको डबल करके इसके अंदर लगाएंगे। तो इसके लिए हम चौड़ाई में तकरीबन 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और लंबाई में हम 10 इंच लेंगे। इसको अब हम इस्त्री की मदद से इसके ऊपर चिपका देंगे और ये इस तरह से डबल फोल्ड में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका मिड निकालेंगे, क्योंकि हमने आसन की सिलाई के बिल्कुल बीच में जो है इसको लगाना है। इससे हम जो है हम अपना बकरम जो है वो अपने ट्राउज़र के जो फ्रंट पार्ट पे जिसको हमने छोटा काटा था और बैक पार्ट इस तरह से लंबा काटा था, हमने ये फ्रंट पार्ट पे इसको इस तरह से प्रेस करना है। हमने इसका मिड इस तरह से निकाला और इसके मिड को हम ये आसन की जो सिलाई है बिल्कुल इसके बराबर इस तरह से रख के ये आधे इंच के नीचे इस तरह से रख देंगे। जो फोल्ड किया था हमने ये इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको इस्त्री की मदद से इस तरह से इसके ऊपर चिपका देंगे। तो सबसे पहले हम प्रेस लगा के इसको इस तरह से 1.5 इंच ऐसे इसको फिक्स कर देंगे। ये इस तरह से हमने जो है वो इस्त्री की मदद से इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। लेकिन सबसे पहले जो है हम इलास्टिक काटेंगे। इलास्टिक जो है मेरी कमर जो है वो 30 इंच है। ये इलास्टिक आपने अपनी कमर के अराउंड पकड़ लेना है और इस तरह से गोल, और जितनी आपकी कमर है उसके बाद उसका हाफ़ लेना है। ठीक है, जितनी आपकी कमर होगी आपने उसका हाफ़ लेना है। मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, मेरी कमर 30 इंच है तो मैं उसका हाफ़ जो है वो 15 इंच है, तो मैं 15 इंच लूँगी। ये 15 इंच पे जो है मैं इलास्टिक काटूँगी। हम इसके अंदर सबसे पहले इस किनारे को हम इसके अंदर इस तरह से आधा इंच रख के इसके ऊपर ये इस तरह से रख देंगे और इस तरह से बराबर करते हुए सिलाई यहाँ से यूँ स्टार्ट करेंगे कि ये इलास्टिक पे ये जो है कोना इसके अंदर जो है बंद हो जाए, और सिलाई लाते हुए हम इस तरह से सिलाई लाते हुए दूसरे साइड पे आएंगे। यहाँ भी हम इसको अब इलास्टिक को हम ऐसे पकड़ेंगे और दूसरे सिरे को भी उसी तरह आधा इंच इसके अंदर रख के सिलाई इस तरह ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब ये इलास्टिक को जो है हम तकरीबन आधा इंच जो है इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, जहाँ से फोल्ड हुआ है उसके साथ बिल्कुल बराबर करके हम इस तरह से रख देंगे और कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करके हम ऊपर से इसको सिलाई लगा के बंद कर देंगे। अब जो है हम इलास्टिक के दूसरे हिस्से को भी इसके अंदर इस तरह से बिल्कुल सीधा पकड़ के हम आधा इंच इसके ऊपर उसी तरह रख देंगे जैसे दूसरे किनारे को फंसाया था। ये हमने जो है बकरम इसके अंदर इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब ये दोनों किनारे जो है वो इलास्टिक इसके अंदर बंद हो चुके हैं। अब हम जहाँ हमने इस तरह से 1.5 इंच इस तरह से प्रेस की मदद से इसको फोल्ड किया था, तो हम इलास्टिक को इस तरह से पकड़ते हुए इसके अंदर इस तरह से पकड़ते हुए हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं फेरनी, बल्कि कपड़े के किनारे किनारे हम सिलाई फेरते जाएंगे और इस तरह से अराउंड
पूरा राउंड जो है इसके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। हमारा इलास्टिक जो है इसके अंदर इस तरह से सिल गया है। अब हम इसकी फाइनल सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए सबसे पहले जो है हम कपड़े को इस तरह से इलास्टिक के फोर्स जो है सारे इलास्टिक के अंदर इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। जब ये अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद इसके बीच में से सिलाई फेरेंगे। ये बकरम वाली जो साइड है उसमें भी बीच में इस तरह से सिलाई फेरेंगे और आते हुए इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए सिलाई फेरनी है। हमारा ट्राउज़र इस तरह से बन के आ गया है और ये इसकी फाइनल लुक है।